Glad to have you back once again from the Billiard Sports correspondent शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब फिर बात वही आ जाती है, घूम फिर कर हम उसी जगह आए जहां से ये शुरू हुआ था। पहले हटाया था, अब दोबारा बना रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम ने खुद छोड़ा था, लेकिन अब आप दोबारा उस डायरेक्शन जा रहे हैं, तो फिर तो हम कैसे बेहतरी कैसे आएगी चीजों में? बस यही चीजें हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी। चेयरमैन बदला तो ज़का अशरफ साहब आए, उन्होंने बुलाया बाबर आजम को और एक वो फॉर्मेट से हटाना चाह रहे थे। बाबर आजम ने कहा मैं तीनों फॉर्मेट का रहना चाहता हूं। अब उन्हें दोबारा टेस्ट कप्तान बना दिया गया। सच्ची बात यह कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और हमने ऑप्शन कभी क्रिएट भी नहीं किए। हम एक सीरीज में नायब कप्तान बनाते हैं, फिर नायब कप्तान नहीं बनाते, फिर कहते हैं नायब कप्तान की जरूरत नहीं है। अभी भी आप बाबर आजम के साथ किसी यंगस्टर को नायब कप्तान के तौर पर लगाएं, लेकिन मसला यह है कि कोई भी यंगस्टर उसका ये नहीं पता कि इस सीरीज में तो है, अगली सीरीज में होगा कि नहीं होगा। हमारी सिलेक्शन में तसलसल नहीं है, हमारी कप्तानी के फैसलों में तसलसल नहीं है। हम अपनी पीएसएल में अपने कप्तान ग्रूम नहीं करते, बाहर के प्लेयरों को बुला के कप्तान बना देते हैं। तो फिर तो इसी तरह चलेगा ना कि फिर वापस हम बैक टू स्क्वायर वन, हम बाबर आजम पर वापस आ जाए जिन्होंने 2023 में गलत टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी। उनका रिकॉर्ड अच्छा था, पाकिस्तान श्रीलंका से जीत कर आया था। पाकिस्तान को एक दो बड़ी सीरीज खराब गुजरी थी, जिसमें स्पेशली इंग्लैंड वाली सीरीज बड़ी खराब गुजरी थी, इसलिए कि हम उनकी रूथलेसनेस, हम उनकी जो बेसबॉल स्टाइल था उसका जवाब ही नहीं दे सके। शायद साहब हिस्ट्री तो ये कहती है हम जिसको नायब कप्तान बनाते हैं वो तो कप्तानी के ऑप्शन में आता ही नहीं है। फिर नायब कप्तान हमने जिसको बनाया वो फिर कप्तान नहीं बनता, तो ये इसका फायदा क्या है? दूसरा हो जाता है वो। जी बिल्कुल। और दूसरा ऑप्शन ये है कि ये तो सिलेक्शन में खुद इस पे बड़ी डिबेट हुई थी कि आपने T20 का जब कप्तान आगा को बनाया था वो गलत फैसला था। वहां शाहीन होते, वनडे में आगा होते, अब आगा टेस्ट के कप्तान बनते, तो कुछ बैलेंस बनता है इसमें आपके डिसीजन में। बड़े गलत फैसले हुए हैं कप्तानी के को लेकर और जल्दबाजी में किए गए। जैसे 2023 में बाबर आजम को ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या आपको उम्मीद थी कि आप वर्ल्ड कप जीत के आ जाएंगे? नहीं, आप तो 2011 के बाद से सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। तो 2023 में बड़ी मतलब जिसको कहे ना इंसिपिड कैप्टनसी की थी बाबर आजम ने। वो अगर थोड़ा सा ब्रेवनेस दिखाते अफगानिस्तान के मैच में, साउथ अफ्रीका के मैच में, इंग्लैंड के मैच में, इंडिया वाले मैच में, जिसमें हमारी अच्छी पोजीशनें थी, लेकिन जब उन्होंने छोड़ी फिर हमने शान मसूद को बना दिया। T20 में हमने शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज पर 4-1 पे एक सीरीज पे हटा दिया और वही बाबर आजम जो इस्तीफा दे के गए थे उनको हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बना दिया। तो हमने जल्दबाजी में बड़े गलत फैसले किए हैं, हमारे कप्तानों ने गलत फैसले किए हैं। हमने नायब कप्तान को कभी ग्रूम नहीं किया, हमने अच्छे यंग कप्तानों को कभी ग्रूम नहीं किया। ठीक है, तो फिर इसी तरह चलेगा फिर तो। सही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। और ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, इस पे बड़ी बात होनी है। वक्त प्रोग्राम में खत्म हो रहा है, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।